करने का मुख्य विषय है जो 18 जून को अमित शाह जी सरसा के अंदर रैली रखी है उनकी। हम लोग इस रैली का बहिष्कार करते हैं और आम लोगों से भी अपील करते हैं, खासकर किसान और मजदूर लोगों से, भाई आप इन लोगों से दूरियां बना के रखें, क्योंकि ये लोग बार बार आप लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। कल देखो बीजेपी सरकार की कितनी अच्छी मानसिकता थी, वो किसान अपना एमएसपी ही मांग रहे थे, इससे ज़्यादा क्या मांग रहे थे। उनको इतनी बुरी तरह से लाठियां मारी गई, उन लोगों को भगा भगा कर पीटा गया। हम सरपंच एसोसिएशन की तरफ से आह्वान करते हैं लोगों से कि इससे दूरी बना के रखें और हम हर प्रकार से इस रैली का विरोध करेंगे जमकर। हमें कुछ भी करना पड़े, सरकार कुछ किसी भी प्रकार से हमें रोकने की कोशिश करें, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अब हम अपनी लड़ाई जोर शोर से लड़ते रहेंगे। और 20 जून को पूरे हरियाणा के अंदर 10 के 10 लोकसभा सांसदों का हम इनके घरों का घेराव करेंगे। हर लोकसभा के अंदर अपने 10 के 10 लोकसभा के अध्यक्ष जो अपने मेंबर है, इनके सबका हम घरों का घेराव करने वाले हैं। और गांव के अंदर, अपने अपने गांव के अंदर हम किसी भी बीजेपी जेजेपी के नेताओं को गांवों में नहीं आने देंगे और इन लोगों का विरोध करते रहेंगे। हम लोग अमित शाह का आप विरोध करेंगे या बहिष्कार करेंगे, इसका अलग अलग फर्क है? हम लोग विरोध करेंगे इनकी रैली का हर प्रकार से, काले झंडे भी दिखाएंगे और अपने लोगों को भी रोकेंगे भाई इनकी रैली में शामिल ना हो। सर, आपका विरोध होता है उससे पहले आपको नजरबंद कर दिया जाता है पुलिस द्वारा। नजरबंद कितने लोगों को करेंगे ये लोग? हमें नजरबंद कर लेंगे, हमारे साथी बहुत हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन लोगों की पकड़ से भी बाहर रहेंगे इस बार। तो आपका जो एजिटेशन है इतने लंबे समय से चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, कितनी कामयाबी मिली है, कितने स्तर की बातें हो रही? 2-3 सत्र की हमारी बातें हुई है, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार पंचायती राज का जो बजट है इसका दुरुपयोग करना चाहती है, क्योंकि 2 साल के अंदर इन लोगों ने जो पंचायती राज का बजट था उसका भरपूर दुरुपयोग किया अपने अधिकारियों के साथ मिलके। अब ये लोग आगे भी इन लोगों की मंशा से ठेकेदारी प्रथा लागू करना चाहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र का जो बजट है उसको हड़पना चाहते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बाधित करना चाहते हैं। तो अब आगे आपको कोई निमंत्रण मिला है? हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं है सरकार का किसी प्रकार से। सिरसा के सांसद गहरी में बीच में आने को तैयार हूँ गवर्नमेंट और इनके बीच में। देखो, अगर सरकार की मंशा है बातचीत करने की, वो अपना आधिकारिक तौर से या किसी भी प्रकार से हमें निमंत्रण दे तो बैठ के हम बात करने के लिए तैयार है। बगैर बुलाए हम थोड़ा जाएंगे किसी के पास। रैली का विरोध किस तरह से दर्ज किया जाएगा जी? रैली का विरोध हर प्रकार से करेंगे हम, काले झंडे भी दिखाएंगे और अपनी मांग भी रखेंगे। अगर हम लोगों को अंदर घुसने का मौका मिला तो अमित शाह के सामने हम पंचायती राज एक्ट की अपनी जो मांग है वो रखेंगे उनके सामने। उनका विरोध करने से पहले क्या आप अमित शाह को कोई लेटर भी लिखोगे? हमने पहले ही अमित शाह को ज्ञापन दे चुके हैं। हम लोग जब अपना जंतर मंत्र पे गए थे तो हम लोगों ने इनको ज्ञापन दिया था अमित शाह जी को। इन लोगों को इनको पता है हमारी मांग के बारे में, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। पंचायती राज जो एक्ट है ये लोग उसको खत्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र के अंदर 3 ही सरकार है, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, लेकिन ये लोग बार बार ग्राम सभा के अधिकारों को समाप्त करने पे तुले हुए हैं। नहीं, आपके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने अभी तक? कोई जवाब नहीं आया हमारे पत्र का। इन्होंने गवर्नमेंट पे जो प्रस्ताव मांगे थे गाँव में पंचायतों में, वो प्रस्ताव कितने सरपंचों ने दिए, कितने नहीं दिए? देखो, प्रस्ताव के तुम लोगों ने बोल दिया था सभी को भाई इनको प्रस्ताव दो, बड़े बड़े प्रस्ताव दो, लेकिन ये लोग सिर्फ गुमराह करते हैं। जिन लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं आज तक उनके एस्टीमेट नहीं बढ़े हैं, कहीं भी काम शुरू नहीं हुए। ये बिल्कुल गुमराह करते हैं कि आप प्रस्ताव दो, हम काम देंगे। भाई 2 साल जब ग्राम पंचायतें नहीं थी, कितने गाँव के अंदर जाकर इन नेता लोगों ने अपना ग्राम सभा बुलाई और लोगों से, कितने लोगों से पूछा था कि आपके गांव की क्या समस्या है। इन लोगों का विकास से कोई मतलब नहीं है। हरियाणा सरकार की जहाँ मंत्री जाते हैं या केंद्रीय मंत्री आते हैं, वहाँ कुछ कुछ सरपंच भी नजर आते हैं। जन सम्मान कार्यक्रम में काफी सरपंचों ने शिरकत की। सरपंच तो 1-2 ही होता है, ये अपने वैसे ही सरपंच बना देते हैं। पहले पंचायत मंत्री का टोहाना के अंदर प्रोग्राम था, उन लोगों ने फर्जी सरपंच बैठा रखे थे। कोई पार्षद था, कोई कुछ था, उनको सरपंच बता रहे थे। ये लोग बार बार गुमराह करते हैं और हम लोग मीडिया के माध्यम से कई बार बोल चुके हैं। अगर सरकार कहती है कि सरपंच हमारे साथ है, 6226 में से 500 सरपंच इकट्ठा करके सरकार दिखा दे, हम मान जाएंगे सरपंच इनके साथ है। पूरी की पूरी ग्राम पंचायतें एकजुट है और सरकार के खिलाफ है। नहीं, जो अपने जो 3 दिन का जनसंवाद रहा उसके अंदर भी आपने सरपंचों का देखा होगा कि कौन सरपंच पहुंचा था और किस सरपंच ने जैसे भी है कोई प्रोग्राम किया है।
तो ये देखो सरपंचों की एकता तो जो सामने दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि सरपंच सरकार के साथ हैं। आज हमारे भाईचारे पे बात आई खड़ी है या सरपंच पे बात आती है तो सरपंच हमारे साथ खड़े हैं। पहले भी सरपंचों को जनसंवाद के दौरान जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था उनको नजरबंद कर दिया गया था। अब आप सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि आप विरोध करेंगे, तो क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा, कितना मतलब चुनौती दे पाएंगे? देखिए, हमने तो पहले स्टार्टिंग से लेके आज तक यही कहा है कि जो भी जेजेपी और बीजेपी के नेता हमारे गांव में या हमारे सिरसा शहर में या हल्के में घुसने का काम करेंगे वो खुद जिम्मेवार होंगे, क्योंकि आज जो सरपंच है, किसान है, सारा हर वर्ग समझ चुका है। इनकी जो भी कूटनीतियां हैं वो सारा वर्ग समझ चुका है और आज जो भी वर्ग है वो हमारे साथ खड़ा होगा। ये नहीं है कि अकेले सरपंच विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा 3 दिन जनसंवाद हुआ सीएम साहब का, तो उसके अंदर आपने अलग अलग बातें देखी। एक महिला थी, उसने चिट्टे के खिलाफ जैसे भी अपने बेटे की बात आई तो इसने आवाज उठाई, तो उसमें सीएम साहब का क्या सामने देखो ना, वो किस पार्टी से बंधी हुई थी। भी पार्टी का नाम देते हैं कि कुछ एक पार्टी के लोग हैं जो इसमें घुस के जो हमारा विरोध कर रहे हैं, तो उसमें पार्टी वाली कौन सी बात है। उसके घर तो बेचारी के खाने को दाने भी नहीं है और आज वो बेटे की गुहार लगाती है तो सीएम साहब कहते हैं कि बैठ जा माई बकाई आई है किसी की। तो देखो जनसंवाद हुआ, उसके अंदर हर वर्ग को पीटा गया। तो जहां तक दिख रहा है सरकार इतनी डरी हुई है। आज जनसंवाद करने की बात आती है, काम किए होते जनसंवाद करने की जरूरत ही ना होती सरकार को। हम तो फिर भी मीडिया के माध्यम से मांग रहे हैं कि 9 साल का हिसाब दीजिए, आपने क्या किया है बताइए। आज आम नागरिक है वो तैयार खड़ा है, जो आपने काम किए हैं वो सामने दिखाओ ना। मैडम, जनसंवाद के दौरान एक महिला सरपंच से भी मुख्यमंत्री का नोकझोंक हुई, उसके ऊपर आपकी एसोसिएशन ने क्या संज्ञान लिया है? देखिए, जो महिला सरपंच थी, ठीक है, हमारा दायित्व बनता है कि एक महिला हूँ और महिला के लिए मैं आवाज़ भी उठा रही हूँ, ठीक है। वो बीजेपी की जो भी प्रोग्राम हुआ और जो सरपंचों के प्रोग्राम हुए हमारे साथ नहीं खड़ी थी, और आज उस पर बात आई है तो उस पर बात आती तो हम सरपंच सारे इकट्ठे होकर उसका साथ देने के लिए आज भी तैयार है। क्या बात है, ऐसे थोड़ी है कि हमारा भाईचारा है तो वो तो इकट्ठा ही रहेगा। और उस लेडीज ने सीएम के पैरों में दुपट्टा तक काट डाल दिया, प्रोग्राम किया सीएम का, उसकी नहीं सुनी तो और तो किसकी सुन सकते हैं। आपने बेटियों को भी देखा होगा, बेटियां भी जंतर मंतर पे बैठी, उनको भी कैसे घसीटा गया, पिटा गया। अरे इस सरकार ने तो किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, किसानों को पिटा, सरपंचों को पिटा, बेटियां जो जंतर मंतर पे बैठी उनको पिटा। फिर लास्ट में बात आई, बोले मेडल वो उसमें गंगा में बहाने की बात आई। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आज बेटियां मेडल बहाने के लिए गंगा में चले गई तो उन बेटियों के कारण जो देश का नाम हुआ और मोदी की नाक ऊंची हुई है तो वो नाक कटवा लेना। मैं तो ये मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ, आज देश का नाम ऊंचा है, सरकार का नाम ऊपर हुआ है, तो मोदी जी पहले आप अपनी नाक कटवाइए, उन बेटियों की बदौलत है वो सारी। ये भाजपा रैली का विरोध सिरसा में किया जाएगा या पूरे हरियाणा में किया जाएगा? हर जगह होगा। जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती हम ऐसे ही विरोध करेंगे, चाहे कोई भी आ जाए, इसमें सीएम आए, चाहे कोई भी मंत्री बीजेपी जेजेपी का कोई भी घुसने का काम करेगा हर गांव में, तो हम ऐसे ही इसका विरोध करेंगे। गांव में कल केंद्रीय मंत्री सिरसा आ रहे हैं, गजेंद्र शेखावत, क्या उनका विरोध करोगे? हमने अभी तो जो हमारी है 18 तारीख की तैयारी है और 20 तारीख को हम सुनीता दुग्गल का घेराव करने वाले हैं और इसी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि हम आपस में जो भी है हमारी जो मीटिंग चल रही है वो इसी मैटर में चल रही है फिलहाल। तो गांव में विरोध किस तरह से दर्ज करवाया जाएगा? देखो, जेजेपी और बीजेपी के बहिष्कार के बोर्ड लगाए जाएंगे और उस टाइम आचार संहिता लागू होगी। आज तो इन्होंने प्रशासन खड़ा कर देते हैं सामने, उस टाइम हम देखेंगे ना कौन सा प्रशासन खड़ा कर देंगे। हम बख्शने वाले किसी कीमत पे नहीं है। जो आज इन्होंने हम पे पंचकूला के अंदर जो लाठियां बरसाई है ना, उसी लाठियों का जवाब हम गाँव के अंदर देने वाले हैं। ये बोर्ड पंचायत खुद लगाएगी या फिर आपकी तरफ से लगाई जाएगी? नहीं, ये गाँव की तरफ से लगेगा। हर गांव के अंदर गांव की तरफ से, गांव की पंचायत की तरफ से होगा और गांव इसके साथ खड़ा होगा। अगर हमें नजरबंद किया जाता है तो उसका विरोध, हम पहले तो शांति प्रिय हमारा विरोध दर्ज करवाने वाले हैं। अगर हमें नजरबंद किया जाता है तो विरोध किसी भी सतर पे और किसी भी तरह का हो सकता है। वो पंडाल के अंदर जाकर, अमित शाह के सामने जाकर किसी भी प्रकार से वो विरोध दर्ज करवाया जाएगा और ये लाजमी होगा। विरोध होना तय है। अगर प्रशासन का दुरुपयोग कर ये भाजपा जजपा सरकार सरपंचों को रोकने की कोशिश करेगी, सरपंचों को थामने की कोशिश करेगी, तो कोई सरपंच थमने वाला नहीं है। अगर हमें नजरबंद किया जाता है तो विरोध का सतर और भी ऊंचा होगा। मैडम, आज एसोसिएशन की सिरसा में बैठक हुई है, तो क्या क्या मुद्दे आए, क्या क्या बातें रखेगी, क्या क्या निर्णय लिए?
आज हमारी मीटिंग का मेन लक्ष्य यही है कि 30 तारीख के अंदर हमारी जिनके अंदर रैली हुई थी उसके अंदर हमें अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि 10 दिन के अंदर या तो हमारी जो भी मांगे हैं वो स्वीकार की जाए और नहीं तो हम 11वें दिन हम जो भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे का जो निर्णय होगा वो लेंगे। तो आज हमारा यही है कि जेजेपी और बीजेपी के बोर्ड हम गाँव के बाहर लगाएंगे और 20 तारीख को MP दूगल का घेराव करने वाले हैं। एक मीडिया के माध्यम से मैं पहले भी आवाज उठा चुका हूँ 2-3 बार और आज भी मैं कहना चाहती हूँ सरकार ईमानदारी का ढोंग करती है ना। एक तो जो ई-लाइब्रेरी और जिम गांव के अंदर खोले जा रहे हैं पंचायत मंत्री जी के द्वारा, मैंने मीडिया को उसके बिल भी दिए थे, उसके अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक टेबल 34-34 हज़ार रुपये की दिखाई गई है, एक चेयर की कीमत 10.5-10 हज़ार रुपये दिखाई गई है। मैंने मुख्यमंत्री जी को बोला था उसकी जाँच क्यों नहीं कराती सरकार। एक ग्राम पंचायत, जब तक ग्राम पंचायतें नहीं थी उससे पहले हमारे हरियाणा के अंदर भारी मात्रा के अंदर फॉगिंग मशीनें खरीदी गई थी पूरे हरियाणा के अंदर। उस फॉगिंग मशीन की कीमत 12-12.5 हज़ार रुपये मार्केट वैल्यू, लेकिन 52-52 हज़ार रुपये के बिल पास हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं सरकार को, मैं उनके मंत्रियों को और अधिकारियों को ईमानदारी का पता लग जाएगा। आप ई-लाइब्रेरी और जिम की जाँच करवाएं और जो फॉगिंग मशीनें खरीदी गई थी उनकी जाँच करवाने का काम करें ताकि जनता के सामने इन लोगों की सच्चाई सामने आ सके। और एक बात और मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि 3 दिन जनसंवाद हुआ हमारे सिरसा के अंदर, उस टाइम जो काम हुआ, क्यों सफाई भी हुई है, सड़कों के भी काम हुए हैं, तो उस टाइम ई-टेंडर प्रक्रिया कहाँ थी? मैं ये जवाब सरकार से मांगना चाहती हूँ कि उस टाइम ई-टेंडर क्यों नहीं करवाई? टेंडर होके ही काम होता तो टेंडर से ही करवाते हैं ना, कितना पैसा लगा होगा? इस चीज का मैं मीडिया के माध्यम से जवाब मांगना चाहती हूँ। सरकार इस जो मैटर है इस पे जवाब दे। जन समाज का जो खर्च हुआ उसका जवाब दे। हाँ जी। तो अभी आपका बयान कब से शुरू होगा जी बैनर लगाने का? 11 तारीख से, और क्योंकि हम लोगों ने कितने का? 10 दिन का टाइम दिया था सरकार को। 10 तारीख के बाद 11 तारीख से हम लोग बैनर लगाने का काम करेंगे और जो भी जिस भी गांव के अंदर ये लोग आएंगे तो गांव के अंदर इन लोगों का विरोध किया जाएगा। जिले के कितने सरपंच आपके समर्थन में हैं? टोटली ग्राम पंचायत एकजुट है। आप देखना है धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे भारत के अंदर खड़ा होगा। उत्तरी भारत के अंदर तो आप लोगों को 1-2 महीने के अंदर ही देखने को मिलेगा। पंजाब में भी सरपंच इकट्ठा होने लग रहे हैं ग्राम पंचायतें, MP के अंदर भी, छत्तीसगढ़ के अंदर भी महीने के अंदर देखना आप। उत्तरी भारत में तो हर स्टेट के अंदर आप लोगों को ये आंदोलन नजर आएगा ग्राम पंचायतों में। थैंक यू सर।